अस्सलाम वालेकुम। मैं देसी मीडिया के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ और आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि स्पेन में परमानेंट रेजिडेंसी या नेशनलिटी हासिल करने के क्या उसूल है और आप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो परमानेंट रेजिडेंसी का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पर इंडेफिनिट रिहाइश मिल जाती है और आप यहाँ पर जिस तरह स्पेनिश लोग हैं उनको हर चीज़ की इजाज़त होती है। अगर वो काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं या वो खुद कोई कारोबार या जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं उनको बिल्कुल इजाज़त होती है। तो इस तरह आपको भी हर चीज़ की इजाज़त होगी और जब आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाए तो वो 5 साल की रेजिडेंसी होती है और हर 5 साल बाद आप उसको रिन्यू कर सकते हैं। आप सिर्फ जाके फिंगरप्रिंट्स दे के वो कार्ड रिन्यू करते हैं और आपको मजीद ना फाइनेंशियल मीन्स दिखानी पड़ती, कोई भी आपके लिए फिर कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती और आप यहाँ पर पूरी जिंदगी यहाँ पर रह सकते हैं। तो परमानेंट रेजिडेंसी के जो बुनियादी 2 रिक्वायरमेंट्स है, जो सबसे पहले कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो और दूसरा है कि आप तकरीबन यहाँ पे 5 साल मुसलसल यहाँ पे आप लीगली रह चुके हो। जब आपके रिहाइश के 5 साल लीगली यहाँ पे मुकम्मल हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और उसका एक फॉर्म है या टैक्स फॉर्म है और आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बहुत इजीली और उसके लिए कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह कि इसमें जो एक इम्पोर्टेंट नुकता है कि जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर जो टाइम गुजारेंगे वो हाफ कंसिडर होगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे 2 साल गुजार लिए तो वो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए 1 साल कंसिडर होगा और बाकी जो पीएचडी स्कॉलरशिप्स पे आते हैं, जो स्पेनिश पीएचडी स्कॉलरशिप्स होते हैं, जो पीएचडीज के लिए आते हैं, जो जॉब्स पे आते हैं, वो जो लोग आते हैं और वो फिर यहाँ पे 5 साल मुसलसल गुजारे, दरमियान में ये चेन न टूटे और कहीं भी वो इलीगल ना हो इसमें, तो वो फिर इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और ये भी ज़रूरी है कि जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो उस टाइम भी आप स्पेन में लीगल हो, आप इलीगल सिचुएशन में नहीं। और उसके बाद जो यहाँ पर इलीगल लोग आते हैं वो तकरीबन 3 साल या 4 साल बाद उनको जो पेपर्स मिल जाते हैं, फिर उन पेपर्स पे अगर वो मुसलसल 5 साल गुजारे तो फिर वो पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो फिर पीआर के बहुत सारे फ़वाइद है। यहाँ पर आप मतलब किसी और यूरोपियन कंट्री, पूरा यूरोप आपके लिए खुल जाता है, आपको कहीं और जॉब मिल जाता है, वहाँ पे मूव हो सकते हैं। और उसके बाद जो है तो आप फिर अगर आपके पेरेंट्स है, वैसे आप अपने पेरेंट्स को नहीं बुलवा सकते, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स है वो 65 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है तो फिर आप उनको जिस तरह आप अपने भी बच्चों को बुलाते हैं फिर पेरेंट्स को भी बुलवा सकते हैं पीआर के बाद। और इस तरह जो है तो अगर उनकी उम्र जो है 65 साल से कम है तो फिर आपको ये साबित करना हो कि वो मेडिकली वो इस हालत में है कि वो टोटली आप पे डिपेंडेंट है, फिर वो चीज़ें आपको साबित करनी पड़ेगी और फिर आप उनको बुलवा सकते हैं। इसके अलावा जो स्पेनिश नेशनलिटी है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर आप 10 साल मुसलसल गुजारे। जब आप यहाँ पर 10 साल कंप्लीट कर ले लीगल तो फिर आप स्पेनिश नेशनलिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और फिर आप स्पेनिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको 1-2 एग्जाम्स देनी पड़ेंगी। एक जो लैंग्वेज एग्जाम है वो आपको पास करना होगा और एक यहाँ पे स्पेनिश कल्चर के हवाले से एक इम्तिहान है, उसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन होते हैं, वो आपको पास करना पड़ेगा। जब ये दोनों आप पास करेंगे फिर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे, फिर 1-8 साल में प्रोसेस होता है। फिर जब आपको नेशनलिटी मिल जाती है उसके बाद फिर आपने खुरा लेना होता है यहाँ पे जहाँ भी आप रहते हैं, जो आपका टाउन होता है वहाँ पर अदालत में, और वहाँ पर जब आप वो साइन कर लेते हैं तो फिर आप उसके बाद फिर विदिन अ वीक और 2 यहाँ पर जो स्पेनिश पासपोर्ट है और जहाँ का अपना कार्ड है वो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है और जाके आपको ऑन स्पॉट पासपोर्ट भी दे देते हैं और कार्ड भी दे देते हैं। और पीआर के लिए ये ज़रूरी है कि अगर पीआर आपका मेंटेन रहे, उसके लिए ये ज़रूरी है कि जब आपको पीआर मिल जाए उसके बाद आप स्पेन से बाहर मुसलसल 12 महीने नहीं गुजार सकते। अगर आपने मुसलसल 12 महीने गुजारे बाहर तो फिर आपका पीआर ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर आप उसकी रिकवरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर आप उसको रिकवर कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपका टाइम फिर जो है तो 0 से स्टार्ट हो, फिर आपको 5 साल गुजारने पड़े। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।